नमस्कार। आइए हिंदी का ज्ञान बढ़ाएं। आज की कक्षा में हम आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ कराएंगे, यानी हिंदी के कठिन शब्द, उनके अर्थ और वाक्य सहित। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और हिंदी का ज्ञान बढ़ाएं। तो चलिए आरंभ करते। सत्य। सत्य का अर्थ होता है सच, सच्चाई। इंग्लिश मीनिंग ट्रुथ। वाक्य है इसका, सत्य की हमेशा जीत होती है। देखो, हम सभी जानते हैं ना कि सच ही आखिरकार जीतता है और सच की ही हमेशा जीत होती है। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा हारता है और सत्य ही हमेशा जीतता है। अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। प्रेम, स्नेह, प्यार, लव। माता पिता का प्रेम अनमोल होता है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका जो प्रेम होता है हमारे प्रति, वो प्राइसलेस होता है, अनकंडीशनल होता है। प्रेम, उनका स्नेह, प्यार, लव। ज्ञान, विद्या, समझ, नॉलेज। ज्ञान से ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। जब आप नॉलेज होगी, आपको समझ होगी, आपके पास शिक्षा होगी, विद्या होगी, तो सफलता भी आपके साथ होगी, है ना। आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हो और अंधकार जो होगा वो दूर हो जाएगा। तो ज्ञान से ही हम अंधकार को मिटा सकते हैं, यानी अज्ञान के अंधकार को मिटा सकते हैं नॉलेज से। मित्र, दोस्त, सखा, फ्रेंड। सच्चा मित्र मुश्किल समय में साथ देता है। जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे सखा होते हैं, वो जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाते हैं, तो वो हमारे साथ होते हैं। तो सच्चा मित्र मुश्किल में हमेशा साथ देता है। परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, कठिन कार्य। वही देखो, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है ना, हार्डवर्क इंग्लिश में बोलते हैं। परिश्रम का फल मीठा होता है हमेशा। जब आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स जो हैं, आउटकम्स जो हैं, वो अच्छे आएंगे। तो मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी, तो वो आपका मीठा फल हो जाएगा ना। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, तो हार्डवर्क करते रहें तो सक्सेस जरूर मिलेगी। कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व, ड्यूटी। हर नागरिक का कर्तव्य है, यानी हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, दायित्व है, ये उसकी ड्यूटी है कि वह नियमों का पालन करे। जो सरकार ने हमारे लिए नियम बनाए तो उनका पालन करे। हर नागरिक का ये कर्तव्य है, उसका दायित्व है। साहस, हिम्मत या वीरता, करेज। कठिन परिस्थितियों में साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसी मुसीबत आन पड़ती है तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो हमें अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए और उस मुश्किल परिस्थिति का सामना साहसपूर्ण करना चाहिए। सफलता, विजय, उपलब्धि, सक्सेस। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। देखो, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तभी आपको सक्सेस मिलेगी, यानी सफलता मिलेगी, तभी आप विजय हो पाओगे, आपको उपलब्धि मिलेगी। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या निष्कपटता, ऑनेस्टी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर आप सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, तो ऑनेस्टी से काम करते रहें और यही एक अच्छी पॉलिसी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। न्याय, इंसाफ, निष्पक्षता, जस्टिस। न्याय के बिना समाज में शांति संभव नहीं हो सकती। हम सभी जानते हैं, इंसाफ के बिना, जस्टिस के बिना, निष्पक्षता के बिना तो समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसमें शांति नहीं हो सकी, वो फिर जंगल ही बन जाएगा। तो ये जरूरी है। विश्वास, भरोसा, आस्था, ट्रस्ट। रिश्तों में विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप के जो रिश्ते हैं, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी दूसरे पे, और तो वो फिर वो जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा। तो हमें भरोसा करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, तभी रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें विश्वास करना होगा रिश्तों में। तो विश्वास यानी भरोसा, आस्था। धर्म, धार्मिक आस्था, कर्तव्य,
रिलीजन, ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जिस धर्म को भी मानते हैं तो उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। शिक्षा, विद्या, अध्ययन, एजुकेशन, शिक्षा समाज का आधार होती है ना। शिक्षा जो एजुकेशन जो है वही बेस है हमारी सोसाइटी का। आदर, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। सहयोग, सहायता, साथ देना, कॉपरेशन, सफलता के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। देखो, हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, सहायता करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी सफल हो सकते हैं। हमारा देश तभी सफल होगा ना। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी यही कहते हैं। तो सहयोग, सहायता या साथ देना। शक्ति, ताकत, ऊर्जा, स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। संतोष, संतुष्टि, तृप्ति, कंटेंटमेंट, संतोष से जीवन में शांति आती है। देखो, आपके पास जो चीजें हैं तो आप उसी में संतोष रहोगे और तो आपको पीसफुल लाइफ आपको मिलेगी, है ना। आगे ये सब सोचोगे कि मेरे पास छोटी कार है तो मेरे को बड़ी कार लेनी है, फिर बड़ी ले ली तो उसके बाद सोच रहा हूँ उससे भी बड़ी लेनी है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अपने जीवन में पीसफुल रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हमारी मेंटल जो इलनेस की जो मेंटल इश्यूज हो जाते हैं कई लोगों को, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से अगर आप बचना चाहते हैं तो संतोष का जीवन जिए। संतुष्टि, जो चीज़ भगवान ने आपको दी है उसी में संतुष्ट रहें और आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहें अपनी लाइफ में। और जो आपको मुकाम हासिल करना है उसके प्रति अपना मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें और तभी आप सफल हो पाएंगे। संघर्ष, कठिनाई, प्रयास, स्ट्रगल। देखो, सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जब ऐसा तो नहीं है किसी को सफलता मिल गई और उसने कुछ संघर्ष किया ही नहीं, तो वो अगर मिल भी गई है किसी को बिना संघर्ष किए, स्ट्रगल किए, तो वो मज़ा नहीं है फिर उस सफलता में उसको पाने का। अगर बिना कठिनाई की कोई भी चीज़ आपको मिल जाए तो फिर तो वही जीने का कोई मकसद ही नहीं हुआ ना। फिर वो तो फिर आप को क्या बोलते हैं उसको कि परोस के मिल गया, है ना, तो उसमें मज़ा नहीं है उस खाने का। जब आप खुद मेहनत करके, संघर्ष करके आप किसी मुकाम पे पहुंचेंगे तो वो सफलता का मज़ा अलग ही होगा। तो कठिनाई, प्रयास, संघर्ष, और सफलता पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। दया, कृपया, सहानुभूति, काइंडनेस। दया करना मानवता का सबसे बड़ा गुण है। देखो, हम सब मानव है तो हमारे में एक गुण है कि दया करना, काइंडनेस करना। हमें सभी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो या कोई पशु हो। आशा, उम्मीद, भरोसा, होप। जीवन में हमेशा आशा बनाए रखें, कभी भी होपलेस ना हो, हमेशा आशा बनाए रखें। हमेशा ये सोचते रहें कि एक ना एक दिन जीवन में हम सफल जरूर होंगे। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर उम्मीद रखें और मेहनत करते रहें। प्रेरणा, उत्साह, प्रेरित करना, इंस्पिरेशन। उनकी सफलता ने मुझे प्रेरणा दी। मैं भाई जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, उनसे मैं इंस्पायर था, तो उनकी जो सक्सेस स्टोरी थी मैंने वो पढ़ी तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं भी उन्हीं के रास्ते पे चल पड़ा। समर्पण, निष्ठा, अपरण, डेडिकेशन। देखो, समर्पण के बिना सफलता संभव नहीं है। अगर आपका कोई गोल है लाइफ में और आप उसमें डेडिकेशन से नहीं कर रहे उसको पाने की कोशिश, तो आपकी निष्ठा नहीं है, अर्पण नहीं है, आपने पूरा समर्पण आपने नहीं दिया है, तो वो गोल तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो समर्पण के बिना सफलता संभव नहीं है। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप फुली डेडिकेटेड होंगे उस सफलता को पाने के लिए, उस वक्त तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। संस्कार, परंपरा, नैतिक मूल्य, वैल्यूज। हमारे संस्कार हमारी पहचान है। जो भाई हम इंडियंस हैं तो हमारे जो संस्कार हैं उसी से तो लोग हमें पूरी दुनिया में जानते हैं, है ना। अतिथि देवो भव जो है हमारा ये संस्कार है, तो इसी से हमारी पहचान है। नैतिक मूल्य हमारा सौंदर्य, सुंदरता, आकर्षण, ब्यूटी। प्रकृति का सौंदर्य मन को शांति देता है। आप पहाड़ों पे चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, मसूरी चले जाओ,
कहीं पे भी चले जाओ तो वहाँ की जो प्रकृति है वो आपको मन को शांति देगी, पीस मिलेगा आपको। विनम्रता, नम्रता, शिष्टता, ह्यूमैनिटी। विनम्रता से हर किसी का दिल जीता जा सकता है। आप किसी से शिष्ट व्यवहार करेंगे, आराम से बात करेंगे, नम्र व्यवहार करेंगे, विनम्रता दिखाएंगे तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और उससे फिर कोई भी काम करवा सकते हैं। लड़ाई झगड़े से तो कोई काम होता नहीं है। धैर्य, संयम, सहनशीलता, पेशेंस। कठिन समय में धैर्य रखना जरूरी है। अगर ऐसा समय आ जाए जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो उस समय हमें पेशेंस रखने चाहिए, संयम रखना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त जब आता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, वो कुछ टाइम के बाद चला जाता है। पर अगर हम उसमें धैर्य खो देंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हमें हमेशा संयम और सहनशीलता रखनी चाहिए बुरे समय में, कठिन समय में, ताकि फिर अच्छा समय भी आएगा उसका इंतजार करना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए। और हर दिन तो बुरा समय, हर वक्त तो बुरा समय रहता नहीं है, अच्छा समय भी आता है। आभारी, आभारी का अर्थ होता है कृतज्ञ या धन्यवाद पूर्ण। ग्रेटफुल, हमें हर छोटी चीज के लिए आभारी होना चाहिए। हमारे पास जो भी है, चाहे वो छोटी से छोटी है, तो उसके लिए हमें भगवान का आभारी होना चाहिए। उसका भगवान के प्रति हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपने हमें देखो आंखें दी, हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो उनका भी हमें आभारी होना चाहिए कि लोगों के पास तो बेसिक चीज़ें भी नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो जो हमारे पास है तो हम उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए गॉड का। आभारी, धन्यवाद हमें करना चाहिए हर दिन, सुबह भी और रात को भी, सोते समय भी, कि भगवान आपने हमें इतनी चीज़ें दी, उसका मैं आपके प्रति आभारी हूँ। और आज हमने कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के शब्दार्थ किए। ऐसे आप अगर और भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।